अनीस भाई, ट्रेलर आ चुका है भूल भुलैया 3 का, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? काफ़ी पॉजिटिव है एंड एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। सबको बहुत पसंद आया एंड वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। काफ़ी कॉल्स आए एंड सबको अच्छा लगा है, तो पॉजिटिव चीज़ें हैं। आपके घर से कैसा रिस्पांस मिला है? बच्चों ने देखी फिल्म? बच्चों ने नहीं, फिल्म तो घर में किसी ने भी नहीं देखी। ट्रेलर? और हाँ, या टीज़र देखा एंड अभी बच्चों का मैसेज आया एंड सबसे बच्चों से बातें बातें भी हुई एंड दे आर वेरी एक्साइटेड। बोले बहुत मज़ा आने वाला है पापा, ऐसा लग रहा है। और ठीक है। फिल्म में विद्या बालन जी की भी एंट्री हुई है। जी, विद्या बालन जी के बारे में कैसा? विद्या जी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए कि जितना भी मैं ज़्यादा बोलूँगा वो कम ही है, क्योंकि बड़ी कमाल अदाकारा हैं वो। बहुत ही इस फ़िल्म में उन्होंने कुछ अलग, मुझे लगता है, मेहनत की है। हर फ़िल्म में उनको मुझे मुझे हर फ़िल्म में वो पसंद आती है, बट इस फ़िल्म में तो उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है और इस कदर मेहनत की है कि मैं एकदम फ़ैन हो गया हूँ उनका। और बहुत ही उनके साथ एक ये एक्सपीरियंस मुझे लगता नहीं मैं बहुत दिनों तक भुला पाऊँगा। इतना खूबसूरत माहौल था और इतना हमने मस्ती किया, इतना मज़ा किया और इतना प्यार, इतनी मोहब्बत से। और लगा ही नहीं कि मतलब आपको इनफैक्ट बताऊँ कि जब लास्ट डे शूटिंग का था तो आई वाज़ वेरी इमोशनल। हालाँकि मुझे खुशी इस बात की थी, चलो यार अभी बहुत दिनों से फ़िल्म बना रहे हैं, चलो भई कंप्लीट हो गई। बट समहाउ आई थॉट कि अरे! विद्या जी का भी काम ख़त्म हो गया, इनका भी काम ख़त्म हो गया, अब कब मिलेंगे? क्योंकि हमारी फ़िल्म लाइन में मतलब एक अजीब ही बात है कि मतलब अगर काम साथ करते रहें तो मिलते भी रहते हैं, अदरवाइज़ हर आदमी अपने काम में इतना बिज़ी होता है कि वो फिर कभी-कभी मुलाकात रहती है। तो इस टाइम पे इनके साथ जो फ़िल्म में काम किया है वो बहुत खूबसूरत काम है एंड आई थिंक पीपल विल लव हिम। बहुत उनको पसंद करेंगे लोग। अनीस भाई, आपकी हर फिल्म नो एंट्री, वेलकम, सिंह इज किंग एक से बढ़कर एक है। जी, जब आपको ये पहली बार भूल भुलैया ऑफर हुई थी, ऑलरेडी हिट फिल्म हो चुकी थी, जी, इसकी पार्ट 2 आपने डायरेक्ट की थी, जी। तो कैसे ख्याल आया था? उधर अक्षय कुमार थे, इधर कार्तिक आर्यन को ओके। लेने के बारे में कैसे मन में आया? नहीं, नहीं, आई वाज़ लिटिल, मतलब मुझे सोचना पड़ रहा था, इसलिए कि हमारे जो डायरेक्टर हैं उस फ़िल्म के प्रियदर्शन जी, वो बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं, बहुत खूबसूरत डायरेक्टर हैं। तो सोचना पड़ता है कि यार उन्होंने काम किया है, हम लोग कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। वो एक ज़हन में हमेशा चीज़ रहती है। और मैंने तो ख़ैर मतलब काफ़ी फ़िल्में लिखी हैं और काफ़ी फ़िल्में डायरेक्ट की हैं, लेकिन आज भी पहले दिन मुझे जो है बड़ा नर्वस सा रहता हूँ मैं, मुझे देखो, लगता सॉरी, है। मेरे क्वेश्चन को आप दूसरी तरफ ले गए। मैंने नहीं। प्रियदर्शन जी का आपका कोई मुकाबला नहीं किया था, मुझे नहीं, आपसे नहीं, नहीं, प्रियदर्शन जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रियदर्शन जी इज़ अ सुपर्ब एक्टर एंड वो फ़िल्म बहुत खूबसूरत थी, उसमें अक्षय जी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा था। विद्या जी हैज़ मतलब उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया था। तो नेचुरली ये फ़िल्म जब बनानी थी तो आई वाज़ एक्साइटेड ऑल्सो एंड आई वाज़ लिटिल कि अरे यार कैसे करेंगे? तो वो एक कार्तिक का ख्याल कैसे आया? ख़याल कार्तिक के साथ मैं बता रहा था, उस फ़िल्म के पहले एक फ़िल्म मैं प्लान कर चुका था और वो किसी वजह से बनी नहीं। ओके। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जो प्रोड्यूसर्स ने कहा कि हम सोच रहे हैं कार्तिक के लिए, तो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि हाँ, बिल्कुल सूट करता है कैरेक्टर में और बहुत अच्छा काम करेगा। तो रू बाबा ने इस फिल्म में भी कैसा काम किया आपके हिसाब से? आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पहले जो सेकंड थी, उसमें अगर आपको काम अच्छा लगा है, तो मुझे लगता है इसमें आपको 2 बहुत और मिला दे तो बहुत अच्छा लगेगा। ही हैज़ डन फैंटास्टिक जॉब। अब दौर आ गया है कॉमेडी हॉरर का। जी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले इस फिल्म की एक लिमिटेड ऑडियंस जी, होती थी, जी, जी, और जी। इनमें ऐसा क्या विशेष आप करते हैं आपकी फिल्म की? हॉरर कॉमेडी के अलावा बच्चे भी बहुत तारीफ करते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। ओके। मैं आपको बताऊँ कि अभी तो थोड़ा-सा फ़िल्म में मसरूफ़ हूँ, वरना मैं जब बिल्डिंग में नीचे जो बच्चे हैं, उनके साथ मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, उनके साथ साइकिल भी चलाता हूँ। उन्हें अक्सर मैं गाड़ी में बिठाकर अपनी जो है आइसक्रीम खिलाने ले जाता हूँ, तो मेरा बच्चों से वैसे ही बहुत प्यार है। मुझे कोई भी बच्चा हो तो मुझे ऐसा लगता है अरे यार, तो बच्चों मुझे लगता है बच्चे जो हैं वो फ़िल्म देखना उनके लिए और उनको मज़ा आए, वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए कि फैमिली जो है उनको भी ऐसा लगता है चलो बच्चों। एंड आप देखिए कोई भी फैमिली हो, अगर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप पूछेंगे कौन है, तो वो बच्चा है। बच्चे से बढ़ के क्या होता है? तो बच्चे जो है वो मासूम होते हैं और उनके आपकी मस्तियाँ ये वो जो चलती हैं वो आपको मज़े भी देती है। और अगर वो फ़िल्म देख के खुश हो रहे थे, इससे अच्छा क्या खुशी की बात हो सकती है?